जन्म जन्मांतरों के जो संचित कर्म हैं वो भस्म हो जाएंगे। क्योंकि जब हम प्रभु के सन्मुख होकर भगवत प्राप्ति की प्रभु के द्वारा दी हुए बल से प्रयत्न करते हैं तो प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु की सन्मुखता लेते ही अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मुहि जबहि, जन्म कोट यग नाशो तबहि। बड़े कृपालु हैं प्रभु, क्षमा कर देते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इन्हीं के क्षमा स्वभाव से हमारा काम बनेगा। हमारे साधन में इतना बल नहीं है कि हम समस्त संचित कर्मों को भस्म कर दें, क्रियमाण को निष्प्रभावित कर दें कि वो हमें आगे बांध न पावे, और प्रारब्ध को हम निर्विकार होकर भोग लें। ये तीनों सामर्थ्य केवल प्रभु की कृपा से मिलती है। पर प्रयत्न देख करके प्रभु रीझ जाते हैं, वो साधन से नहीं मिलते। पर जब आप साधन में भगवद आज्ञा का पालन करके पूर्ण तन्मयता के लिए प्रयास करते हैं तो प्रभु रीझ जाते हैं और आपकी जो साधन वृत्ति है वो सिद्ध कर देते हैं। फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अनायास भगवदाकार वृत्ति बनी रहती है। स्वाभाविक स्फुरण होता रहता है भगवदानंद का। ये भगवदानंद का स्वाभाविक जो स्फुरण है वो ढका हुआ है अहंकार के कारण। ये जो त्रिगुण भाव है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि भरी हुई है। संपूर्ण क्रियाएं इन्हीं की प्रेरणा से होती हैं। यही जीव की उत्तम और अधम गति का कारण बनते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण यद्यपि ये भगवत स्वरूप हैं, पर हमारी दृष्टि भगवत स्वरूप पर ना होने के कारण हम इनके प्रभाव से प्रभावित होते हैं। यदि हमारा जीवन तमोगुणी, रजोगुणी रहा तो शांति क्या है, आनंद क्या है, इसका परिचय नहीं मिलेगा। रजोगुण तमोगुण का त्याग करके सतोगुण में स्थित होना, परिचय प्राप्त करना है। सतोगुण का भी त्याग करके, क्योंकि सतोगुण में भी अहम रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं निस्त्रिगुण्य भवा अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो। यद्यपि ये तीनों गुण भगवत स्वरूप है। ये बहुत सूक्ष्म चर्चा है। जो बहिर्मुख जन है वो तो जानते ही नहीं कि अंतःकरण में कब सतोगुण का प्रभाव, कब रजोगुण का प्रभाव, कब तमोगुण का प्रभाव, क्योंकि वो अंदर देख ही नहीं रहे, उनकी वृत्ति बाहर है। ये उन उपासकों की सावधानी के, यद्यपि सबके लिए है, पर सावधान वही हो पाएंगे जिनका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति। गुणों को गुण मानकर उनके प्रभाव से प्रभावित होते हुए कभी भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। गुणों में भगवान की सत्ता देखकर निरंतर भजन करने वाले को गुणातीत स्थिति प्राप्त हो जाती है। अगर गुण प्रभाव से प्रभावित हृदय रहा और भगवत भजन नहीं है, भगवत भाव नहीं है, तो ये आपको विषयों में, निद्रा प्रमाद आदि में भटकाता रहेगा। कभी थोड़ी सी दया, थोड़ी सी दान, थोड़ी सी धर्म की वृत्ति आएगी सत्वगुण से, वो भी अभिमान युक्त होगी, इसलिए लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इह डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमहि गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु, सुहरिपद भज न विलंब करी। हिताचार्य चरण कह रहे हैं ये गुण चिकनाहट इतनी फिसलाहट है, इसमें कोई टिकता नहीं। अर्थात गुण का प्रभाव प्रभावित करके वैसे ही आचरण करा लेता है।
तो डरते रहो कि कहीं गुण प्रभाव में फंस न जाओ। तो कैसे बचे गुण प्रभाव से? तो कह रहे हैं जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो, निरंतर नाम जप करो, तो गुणों के प्रभाव से बच जाओगे, अर्थात गुणातीत स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। नहीं तो ये गुण बांधते रहते हैं, इनका कार्य है अपने प्रभाव से बांधे रखना। श्री भगवान कह रहे हैं ये गुण मैं ही हूं। बड़ी गूढ़ बात है। प्रभु कह रहे हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तेवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। बड़ा गूढ़ प्रश्न है। समझ में वही आएगा जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो गया है। ये मार्ग, अध्यात्म मार्ग का जो गूढ़ विषय है, वो भगवान की कृपा वृत्ति धारण करने वालों के हृदय में स्फुरित होता है। पढ़ने लिखने से समझ में नहीं आता, ऐसे ही स्वाभाविक वृत्ति आती है और गूढ़ गूढ़ सूत्रों का अपने आप उत्तर मिलता रहता है, क्योंकि ज्ञान समुद्र सदगुरुदेव भगवान हृदय में विराजमान है। वो एक एक सूत्र का अपने आप दर्शन कराते हैं, केवल पढ़ना लिखना नहीं, उसका साक्षात्कार कराते हैं, उस शब्द का गूढ़ रहस्य अनुभव कराते हैं। कितना गूढ़ विषय भगवान वर्णन करते हैं। कह रहे हैं ये जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजसिक भाव हैं और जितने भी तामसिक भाव हैं, ये मुझसे ही होते हैं। और ऐसा उनको समझो वो मैं ही हूं, परंतु मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं है। ये है पहली। ये बिना भगवत प्राप्ति का लक्ष्य किए, बिना आंतरिक शरणागति हुए ये बात समझ में नहीं आती। एक तरफ सरकार कह रहे हैं कि ये सारे भाव मेरे से ही हैं, इनकी सत्ता मैं ही हूं। दूसरी कह रहे हैं मत एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। वो मेरे में नहीं और मैं उनमें नहीं हूं। कैसे बुद्धि लगाओगे, कैसे चल पाओगे, कैसे समझ पाओगे? ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ये जो सात्विक, राजस और तामस भाव है, इनसे अपना प्रभाव प्रकट होता है। जैसे आप भजन में बैठे, अचानक कोई द्वेष की बात आ गई, उस व्यक्ति के प्रति क्रोध पैदा हो रहा है, देख लेना एक दिन भगवान तुम्हें इसका दंड देंगे। भजन हो रहा है पर मना रहे हैं उसका अहित। ये तमोगुण का राज्य है इस समय। भजन कर रहे हैं, भोगों का चिंतन हो रहा है, रसेंद्री जनेंद्रिय आदि भोगों का विषय। अगर ये ऐसे बनता तो अच्छा, ये ऐसे भोगता तो अच्छा, ये ऐसे रजोगुण का इस समय हृदय में प्रभाव चल रहा है। निर्भयता, शांति, गंभीरता, दयावृत्ति, ये आपके अंदर सात्विक भाव चल रहे हैं, पर अभी भगवदानंद नहीं है। ये तीनों अहम से युक्त हैं। बड़ा मलिन भाव पैदा करता है तमोगुण, बहुत ही गंदी प्रवृत्ति पैदा करता है रजोगुण, थोड़ा निर्मलता प्रकट करता है सतोगुण। और भगवान कह रहे हैं जितने भी भाव है, निद्रा, आलस, प्रमादोत्थम, तत्तामस, मुदा, तीन ही प्रकार की लीला हो रही है। कैसी घोर लीलाएं हो रही, पशु पक्षियों की हत्या, क्या क्या, ये सब भगवान कह रहे मेरे से ही हो रही। बड़ा सूक्ष्म, इसीलिए ये जो भागवतिक सिद्धांत है सूक्ष्म विषय है, अधिकारियों के सामने उपदेश किया जाता है, क्योंकि मूढ़ अनाधिकारी दुरुपयोग करेगा इन सूत्रों का। सृष्टि मात्र में तीन गुणों का ही सारा खेल हो रहा है, पूरी सृष्टि में।
कहीं रचना हो रही तो कहीं पालन हो रही तो कहीं संहार हो रही, कहीं कोई पैदा हो रहा है तो वाद्य बजाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही, तो कहीं कोई मर गया है तो रोया जा रहा है, विषाद मनाया जा रहा है। उसी समय किसी का आनंदोत्सव मन रहा है, उसी समय किसी का विषादोत्सव मन रहा है। बड़ा विचित्र खेल है। कहीं किसी की प्राण रक्षा के लिए कोई तत्पर है तो कहीं किसी की प्राण हत्या के लिए तत्पर है। और ये सारी लीला एक भगवान की हो रही है, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि ये तीनों गुण भगवान ही हैं। तीनों गुण भगवान से ही संचलित हैं। इन तीनों गुणों का आश्रय भगवान है, तीनों गुणों का आधार भगवान है, तीनों गुणों का प्रकाश भगवान है। भगवान से ही इनकी सत्ता स्फूर्ति हो रही, भगवान ही तीनों गुणों के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनो ना, बढ़िया बचत हो जाएगी। जितनी गलतियां सब मिट जाएंगी अगर ये बात समझ में आ गई। गलतियों को मिटाने का सहज उपाय, क्योंकि ये तीनों गुण ही पूरा सृष्टि चक्र है, पूरा सृष्टि चक्र ये तीनों गुण से ही है। ये सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, भगवान ही से गुण प्रकट हुए। मान लो अगर तमोगुण है, हिंसा प्रवृत्ति है, भाई भगवान ही तो कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्म विषय है ये। अब इसमें क्या होता है कि हमारी दृष्टि भगवान पे नहीं, गुणों पे है। समझना, जैसे सब रूपों में भगवान है। भगवान ने कहा मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। पर जब आप किसी को देखकर भोग वासना की वृत्ति ला रहे हैं तो आप भगवान देख पा रहे हैं क्या? आपका भाव उस समय भोग भाव है, और आपके सामने भोग वस्तु है या भोग व्यक्ति शरीर है, तो उसका परिणाम आपको दुख, अशांति, बंधन, नरक ये मिलेगा। अगर उस पर भगवत भाव है तो भोग भाव कैसे टिकेगा? दो भाव एक साथ नहीं चलते। अगर भगवत भाव है तो भोग भाव नहीं है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। भगवान ने कहा सब रूपों में हम हैं, तो आपका दोष भाव नहीं होगा, भोग भाव नहीं होगा, निंदनीय भाव नहीं होगा, क्योंकि आप बाहरी क्रिया को और बाहरी क्रिया करने वाले करण को देख नहीं रहे, आप उसके कारण तत्व पर दृष्टि रखे हैं। जो विवेकी है, उपासक है, वो करण और क्रिया जिनके द्वारा होती है उसे करण कहते हैं, और उस करण में जो सामर्थ्य आती है उसे कारण कहते हैं। सबका परम कारण श्री भगवान है। आपकी दृष्टि जहां ये जाएगी कि सबका परम कारण श्री, तो आपका मन लौट आएगा, वहां गुण दोष में फंसेगा नहीं। जहां हम प्रभु को भूल करके व्यक्ति देखते हैं, वस्तु देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, क्रिया देखते हैं, वहां हम किसी की निंदा कर बैठते हैं, किसी की स्तुति कर बैठते हैं, किसी से राग कर लेते हैं, किसी से द्वेष कर लेते हैं, किसी को अनुकूल मान लेते हैं, किसी को प्रतिकूल मान लेते हैं, और यही हमारे जन्म मरण का कारण बनता है। ध्यान दीजिए, आप भगवत भाव नहीं कर पाए और भगवान कह रहे मैं ही हूं। अगर भगवत भाव होगा तो उसकी पहचान है, भोग भाव नहीं रहेगा आपके अंदर। ध्यान रखना। तो अब क्या करें? पहले तो भोग भाव है हमारा, संपूर्ण सृष्टि का मैं भोक्ता बन जाऊं। हम जो वस्तु देखते हैं उसका स्वाद लेना चाहते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं। अब हमें पहले राग रहित होना है, ये भगवान नहीं है। सूत्र बिल्कुल जैसा संतों से सुना, उनका वचन हृदय में उतरा, वे सत्य में बता रहे हैं। जैसे भगवान कह रहे हैं मैं इनमें नहीं हूं, ये मेरे में नहीं है। ये सूत्र समझना पड़ेगा। मैं ही हूं और ये मेरे में नहीं, मैं इनमें नहीं हूं। भगवान एक ही श्लोक में बोले, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चैव मत एवेति तान विद्ये न तो हम तेषु ते मयि। मैं ही साफ सात्विक राजस तामस भाव को प्रकट करने वाला हूं, अर्थात मैं ही हूं, और मैं इनमें नहीं हूं, ये मेरे में नहीं। ये
मूल बात यह है कि जब भगवान ही बने हुए हैं तो अगर दूसरा कोई हो तो भगवान उनमें प्रवेश करे। वो तो वही बने हैं ना, तो प्रवेश कैसे करें? अच्छा, वो भगवान में प्रवेश करे जो दूसरा हो, क्योंकि भगवान ही बने हुए हैं। तो ना भगवान प्रवेश करते हो ना ये भगवान में प्रवेश करते, क्योंकि भगवान स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। अब हम भगवत स्वरूप तो माना नहीं ना, हमारा फंसाओ जब सब कुछ भगवान है। ध्यान, बहुत ही सूक्ष्म विषय है। तो भगवान को भगवान ना मानकर हमने उनके साथ जो व्यवहार किया है उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। श्रुत बनिता, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, इसको हमने माना है, इनको भगवान नहीं माना है। इनका ममत्व, अहमत्व, अहम मम, ये स्वीकृति हमारी दुर्गति करेगी। तो जब ये भगवान है तो तीनों गुणों से सब कुछ प्रकट हुआ है ना। सात्विक लोक, स्वर्ग आदि ऊपर, तामसिक नरक आदि, राजसिक की मृत्यु लोक आदि। अगर आप तामसिक कर्म करते हैं तो भगवान आपको नरक रूप से मिलेंगे, दंड रूप से मिलेंगे, भयंकर पीड़ा रूप से मिलेंगे, असाध्य रोग रूप से मिलेंगे। स्वीकार करो भगवान को, वही है महान दुखदाई, वही है, और महान सुख समुद्र वही है। तो चाहते क्या हो? दुख का कभी मुंह न देखना पड़े। तो इनमें भगवान को देखो और इनके प्रभाव से बच जाओ, इनके प्रभाव को त्याग करो। ये जो रूप देख रहे हो, स्त्री पुरुष अच्छा बुरा, पहले मानो कि ये नहीं है, मिथ्या है, ये मायाकृत है। इनमें जो सत्ता है वो श्री भगवान की है। जब कोई अपने प्रभु को जहां देखता है तो वो सेवक कैसा जो स्वामी को भोगना चाहे, ऐसा कभी सुना नहीं गया है। स्वामी के साथ बर्ताव सेवक का कैसा होता है, सेवक का क्या स्वरूप है? सेवक वही है जो स्वामी को सुख पहुंचावे, स्वामी के विरुद्ध आचरण न करे। हमारे स्वामी हैं ललित त्रिभंगी श्री लालजू महाराज। उनका आदेश मन मना भो मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु, मेरे को ही प्रणाम करो, मेरे ही मन वाले बनो, मेरी ही पूजा करो, मेरे ही आश्रित रहो। अब हमने जो अन्य नाम रूप का आश्रय लिया, अन्य नाम रूप में मन लगाया, अन्य भोगों में सुख बुद्धि की, इसका त्याग करना पड़े। है भगवान ही, पर आपने भगवान नहीं माना है, इसलिए इनको त्याग करो। और त्याग करके प्रभु के नाम रूप लीला का चिंतन करो, संपूर्ण सृष्टि का विस्मरण करो। फिर जब स्मरण में आएगा तो भगवान ही भगवान नजर आएंगे। ये सिद्धांत है। ऐसे ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनका प्रभाव है। जब तक इनके प्रभाव में आप फंसे रहेंगे तब तक आपको स्वर्ग नरक मृत्यु लोक इनमें भटकना पड़ेगा। और इनके प्रभाव से जब हट जाएंगे तो आपको त्रिगुणातीत स्थिति भगवदानंद की प्राप्ति होगी। यद्यपि ये भगवान से ही प्रकट हुए, भगवान ही इनका कारण है, भगवान ही इनके प्रकाशक है, ये भगवत स्वरूप भी है, पर हमारी स्थिति भगवत स्वरूप में नहीं है। इसलिए हमें इन्हें हटाना है, हमें इनके प्रभाव से बचना है, तमोगुण के प्रभाव से, रजोगुण के प्रभाव से। यद्यपि ये सब भगवत स्वरूप है, पर हमें बचना है, इनका त्याग करना है, इनके प्रभाव में नहीं फंसना है। कैसे नहीं फंसोगे? यदि नाम चल रहा है भगवद आश्रय, तो कोई भी गुण अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज, बड़ा प्रभाव है। आपको दिखाई दे रहा है कि मैं बहुत शुद्ध साधन में चल रहा हूं, और आपसे गुण प्रभाव ऐसा कार्य करा देगा कि बहुत दूर साधना से आप हो जाएंगे। गुण का बहुत बड़ा प्रभाव है। हिंसा करवा देना, व्यभिचार करवा देना, चोरी करवा देना, बड़े बड़े अपराध करवा देना, गुरुजनों के प्रति द्रोह पैदा करा देना, ये सब गुणों का प्रभाव है। जैसा जैसा गुण प्रभाव होता जाता है वैसे वैसे हमारे आचरण होते जाते हैं। हमें गुणों के प्रभाव में अपने हृदय को प्रभावित नहीं होने देना, उसके लिए आपको निरंतर भजन करना है। अगर ये कोई कहे
कि जब सब भगवान हैं तो हमें रोक क्यों रहे हो कि ये मत करो, ये मत खाओ पियो, ऐसा मत चलो? क्योंकि तुम ये नहीं जान पाओगे कि सब भगवान हैं। वाणी से कहोगे और ऊपर से तुम भोक्ता बने रहोगे। अब वाणी से कह रहे हो कि श्री भगवान है सब रूपों में, पर आप श्री भगवान ना मान करके आप उन कर्मों के कर्ता और उन विषयों के भोक्ता बने रहोगे, जिसके परिणाम स्वरूप बंधन बना रहेगा। वो ज्ञान किसी काम का नहीं हुआ। अगर आप भगवत विरोधी आचरण करेंगे तो ये कर्म आपको नरक जो भगवत स्वरूप है वहां ले जाएगा। शब्दों को समझिए। नरक क्या है? कौन बना है? वही तो बने। आप देखो, रोग कौन बना है? वही बने हैं। अशांति कौन है? वही तो है। ये अधर्म कौन है? वही है। बोले भगवान अधर्म है। हाँ, छाती से धर्म प्रकट हुआ है, पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है भगवान के। बहुत इस जाल से निकलने के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य। संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप है। 3 प्रकार की लीला हो रही, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। हमें इन 3 प्रकार की लीला को स्वीकार नहीं करना, इन गुणों के प्रभाव को स्वीकार नहीं करना, इन गुणों के प्रभाव के अनुसार क्रियाएं नहीं करना, तो हम गुणातीत भगवदानंद में स्थित हो जाएंगे। बाहर संसार और ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों गुणों का है ये सब। स्वभाव, सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल, ये तीनों गुणों का है। जो मय तत्व है वो त्रिगुणातीत है। अब इन तीनों गुणों से हटना बड़ा कठिन हो रहा है। एक तो अज्ञानी जो बहिर्मुख हो जान ही नहीं पाएंगे किस समय कौन से गुण का प्रभाव है, और जो अंतर्मुख रहते उनको प्रतिपल दिखाई देता है। ये काम की वृत्ति स्फुरित हुई। स्फुरित प्रभाव चिंतन तो बहुत दूर की, स्फुरित ये तमोगुण की वृत्ति स्फुरित हुई, ये रजोगुण के, और भगवत चिंतन के प्रभाव में लगा हो, हवा आई गई, कोई प्रभाव उसका नहीं। जो भगवत चिंतन में अंतर्मुख नहीं है तो प्रभाव ऐसे हृदय में छाया और वैसे ही चेष्टा हो गई और वो भगवत विमुख हो जाता है। जहां करना शब्द है वहां शास्त्र प्रमाणित क्रिया होनी चाहिए। जहां मानना शब्द है वहां सब जगह भगवान है, और जहां जानना शब्द है सब मिथ्या है। समझो, जहां करना है वहां शास्त्र प्रमाणित, जहां मानना है सर्वत्र भगवान, और जहां जानना है ये जितने नाम रूप हैं ये सब परिवर्तनशील, नाशवान, मिथ्या हैं। इसलिए किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन ही न होने पावे, क्योंकि ये चिंतन मिथ्या है। मानना, इन सब में वही विराजमान है। जानना, ये जितना जो कुछ है सब झूठा है। ये अध्यात्म मार्ग है। अगर जानने में जो कुछ आ रहा है, जिसमें आपका राग भाव है, और आपने ये बात सुन करके कि भगवान ही तो है सब में, तो ये केवल आप अपनी वासना की पूर्ति के लिए बाहर से बोलेंगे। आपकी क्रियाएं सब वैसे ही दुर्वासना जनित होंगी और परिणाम भयंकर होगा। तो आपको लगेगा कि कैसी बात है। इसलिए बात अच्छे से समझो। हमारी प्रत्येक क्रिया शास्त्र सद्गुरु के अनुसार होनी चाहिए। हमारी मान्यता सर्वत्र श्री भगवान है, और हमारी जानकारी में जितना जो खच है सब भ्रम स्वरूप, माया स्वरूप, परिवर्तनशील, नाशवान है। ध्यान दीजिए। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लघु मनुजाई, सो सब माया जानो। ये सिद्धांत समझो। ये सिद्धांत नहीं समझोगे तो फिर शास्त्र की बातों का दुरुपयोग करने लगोगे। मानना है सर्वत्र प्रभु हैं। अब जिनको हमने माना है उनको हम देखें, तभी तो हमारा प्यार उताल तरंगों के रूप में बाढ़ में आएगा।
जिनको हमने माना है, जिनको सत्य माना है, अब उनको देखे बिना चैन नहीं। और जो जानने में आ रहा है इसका विस्मरण करना है। सिद्धांत समझो, जितना जानने में आ रहा है सब भूलना है। जिसको माना है उसकी स्मृति में लगना है। जितना कुछ मिला हुआ है इसको सबको छोड़ना है, और जो इसमें समाया हुआ तत्व है उसे मिलना है। यह है भागवतिक मार्ग के पथ में चलने वाले पथिक का स्वरूप। हम जब समझते नहीं तो एक भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो हम जो पापाचरण कर रहे हैं भगवान करा रहे हैं। हम बेविचार कर रहे हैं, हम मदिरा पी रहे हैं, हिंसा करके मांस खा रहे हैं, भगवान करा रहे हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो और भी पत्ते हैं जो हिलेंगे, जिनकी हवा तुम नहीं सह पाओगे। ऐसे बहिर्मुख पुरुषों के लिए मैं महान काल रूप दुख रूप हूं, तिनका काल रूप में भ्राता, नहीं सह पाओगे उनके स्वरूप को। इसलिए उनका पत्ता हिलना जो है, उनकी सत्ता से जो है, ये तुम्हारा मानना है। जो तुम्हारी जानकारी में जितना कुछ आ रहा है उसको भूलो। करना शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, आप शुद्ध साधक हो जाएंगे। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में अबाध आगे बढ़ जाएंगे। करना मनमानी, मानना इन सबको, ये मेरे अमुक, ये अमुक, ये सुखदाई, ये दुखदाई, ये मानना। और जानकारी, कैसे किससे सुख छीन ले, कैसे किससे भोग ले, कैसे किसकी वस्तु का अपहरण कर ले, बड़ी चतुराई, बड़ी जानकारी, कैसे किसका विनाश कर दे। हमारी दुर्गति हो रही। बात सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभ वश करे विप्र गुरु घात। 3 बातें उपासक अपने जीवन में देख ले। करना शास्त्र गुरु की आज्ञा के अनुसार, अब जोई कहां करें हम सोई। गुरुदेव आराध्य देव के विरुद्ध आचरण करोगे तो वही तत्व स्वरूप परमात्मा तुम्हारे विरुद्ध निषेधात्मक कर्म का फल रूप प्रकट होंगे। दंड, रोग, भय, अशांति, जन्म, मरण, नरक, इनसे तुम्हें बचना है। तुम्हें सुख, शांति और भगवान की दिव्य लीलाओं में डूबना है तो बचो। मनमानी कर्म से बचो। गुरु मानी, शास्त्र मानी, उसके अनुसार करने शब्द में तत्काल सावधान हो। शास्त्राज्ञा। जानने शब्द में जितना कुछ जाना है ये सब परिवर्तनशील है। गो गोचर जहां लग मन जाए, सब परिवर्तनशील है, सब नाशवान है, ये सत्य नहीं है। इसमें जो सत्य है, जिसको माना है, वो श्री कृष्ण है। अब उनकी प्राप्ति की उत्कंठा हृदय में बढ़ाओ और ऐसा स्मरण में डूबो कि जो जानकारी है वो सब भूल जाए। हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। हमारी बुद्धि में आपके सिवा और कोई रहे ही ना, क्योंकि आपके सिवा कोई और है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, ये मान्यता हुई। दूसरो न कोई। जो संसार की जानकारी में अपने को बड़ा विद्वान या ज्ञानी समझ लेता है, वो उत्पत्ति विनाशशील स्थिति में ही रहता है। ध्यान दीजिए, प्रतिष्ठा को सूकरी विष्ठा के समान कहा गया है। सूकर की विष्ठा कैसी किसी का। अभी पद श्रवण करते हुए जब आ रहे थे, हरिराम व्यास जी कह रहे थे, जो उपासक इस प्रतिष्ठा को स्वीकार कर लेता है, चारों खूंट गिर जाता है, चारों खाने छा चित्त गिर जाता है, परमार्थ लायक नहीं रहता। इतनी खतरनाक है प्रतिष्ठा।
जानने में जितना जो कुछ आ रहा है सब परिवर्तनशील नाशवान है, इसका विस्मरण। अगर आपने अपनी मान प्रतिष्ठा ये स्वीकार किया कि मैं बहुत भजनानंदी प्रतापवान ज्ञानी महात्मा हूं, मेरा प्रभाव जगत में पड़ रहा है, लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मेरा यश हो रहा है, चारों खाना चित्त गिर गए, तुम परमार्थ से नीचे गिर गए। क्यों? हमको तो सब में भगवान देखना था, हमने क्या देख लिया? ये क्या देख लिया? क्या मान लिया? सब मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मेरा यश हो रहा है, चारों खाना चित्त सब किया कराया माटी हो गया। जितना जानने में आ रहा है सबको भूलना होगा, ये परिवर्तनशील है। अगर ये सिद्धांत नहीं लागू करोगे तो फिर ये चतुराई हो जाएगी।